हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज हम बातचीत करने वाले हैं रोज़गार विथ अंकित मॉक टेस्ट के बारे में। मैंने पिछली बार वीडियो बनाया था 11 मई को, जो हमने मॉक टेस्ट दिया था उसमें मैंने वीडियो बनाया था, आप लोगों ने उसको देखा होगा। और उसमें मैंने बखूबी उसका एनालिसिस किया था और रिव्यू उसका दिया था कि मेरा मॉक में भी कितना स्कोर आ रहा है और कितना होना चाहिए वास्तव में। अभी मॉक में क्योंकि अभी वैकेंसीज़ काफ़ी दूर दूर तक नहीं समझ में आ रहा है वैकेंसी कब आएगी, और ये भी सत्यता है कि वैकेंसी कभी भी आ सकती है। और वैकेंसी कब आएगी कब नहीं आएगी ये बोर्ड ही डिसाइड करेगा। जो भी टीचर्स हैं वो सभी एक अनुमान लगा सकते हैं कि कब आएगी कब नहीं आएगी। बाकी हम लोग भी वो अनुमान लगा सकते हैं, बट कब आएगी किसी को नहीं पता। लेकिन जल्द ही आने की उम्मीद है कि शायद इसी मंथ में आपको देखने को मिले। प्यारे दोस्तों, मेरे पास एक नोटबुक है, उसे नोट्स कह सकते हैं। तो जो भी हम मॉक देते हैं तो मॉक में कितना स्कोर आ रहा है कितना नहीं आ रहा है उसको सब्जेक्ट वाइज, यानी कि जीएस का अलग, हिंदी का अलग और मैथ रीजनिंग का उसका अलग, उसमें उसी कॉपी में मैं नोट कर लेता हूँ। बाद में उसको मैं कंपैरिजन एक दूसरे से कंपैरिजन करता हूँ कि पिछली बार में मेरे कितना मॉक में कितना बन रहे थे, कितना इस बार है, पिछली बार और इस बार में क्या अंतर है, कितने नंबर घटे कितने बढ़े, वो उस पर मैं उसको तुलना करता हूँ, उसमें देखता हूँ। और ये भी देखता हूँ कि जो परसेंटाइल है उसका क्या महत्व है हमारे टेस्ट में। और उसमें जो परसेंटाइल के साथ साथ एक एक्यूरेसी देखा जाता है, एक्यूरेसी भी उसमें देखा जाता है, तो उसको भी उसमें देखते हैं कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। चलिए बात करते हैं इस बार के। तो इस बार अगर हम बात करें तो इस बार जो टेस्ट में सबसे पहले जीएस की बात करें। जीएस में मेरे 24 क्वेश्चन सही है। 24 में से आपको बता दें कि 16 गलत है, 24 सही है, यानी कि पिछली बार से अपोजिट। पिछली बार मेरे 16 सही थे और 24 गलत थे, लेकिन इस बार जो जीएस में क्वेश्चन पूछे गए थे वो आ रहे थे, तो वो इस बार 24 सही हो गए। अब बात करते हैं हिंदी का। हिंदी का मेरे 35 क्वेश्चन सही हैं और 5 गलत हैं। और आई थिंक 5 गलत नहीं होने चाहिए, तो उसमें नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगा कि 5 गलत ना हो, क्योंकि पिछली बार मेरे 36 क्वेश्चन सही थे। तो इस क्योंकि नंबर बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए, लेकिन इस बार एक क्वेश्चन घट गया है ना। तो 35 सही है, 5 गलत हैं। और अगर हम बात करें मैथ की, मैथ में मेरे 31 क्वेश्चन सही हैं और आपके 9 गलत हैं। तो पिछली बार 28 क्वेश्चन सही थे, तो इस बार हमारे 3 बड़े हैं। तो लेकिन वही है कि फिर नंबर बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए, लेकिन नंबर अभी कम है, कम से कम 35 क्वेश्चन सही होना चाहिए। तो इस पर मुझे अभी काम करना है मैथ में। तो अभी मुझे काम करना है, कम से कम 5 क्वेश्चन पे और काम करना है कि नेक्स्ट जो भी टेस्ट आए उसमें कम से कम 5 क्वेश्चन और काम करें। अब बात करते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग मेरा भाई पता नहीं क्या यार, उसमें उतना अच्छा नहीं गया। तो रीजनिंग में मेरे 28 क्वेश्चन सही थे, 12 गलत हैं, यानी कि पिछली बार मेरे शायद 31 या 32 क्वेश्चन से 32 शायद सही थे। तो इस बार रीजनिंग में कम बैठ रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो 118 क्वेश्चन बैठ रहे हैं और 295 स्कोर रहा है हमारा। तो इस तरह से ओवरऑल यही है मेरा जो है स्कोर है। और अगर हम बात करें क्वेश्चंस के लेवल कैसे, तो हम मॉडरेट कह सकते हैं, इजी नहीं कह सकते, मॉडरेट था। और जैसा हिंदी में काफ़ी क्वेश्चन ऐसे थे जो अच्छे प्रश्न पूछे गए थे, तो वो भी अच्छा वो है। और रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में काफ़ी उलझाऊ प्रश्न थे कोई कोई, तो उसको भी हम मॉडरेट कहेंगे, इजी नहीं कहेंगे। और मैथ थोड़ा मुझे आसान लगा, थोड़ा सा कि कुछ क्वेश्चन उसमें आसान लगे मैथ में, तो वो भी सही है भाई, मॉडरेट ही है। तो ओवरऑल मॉडरेट ही पूछे गए हैं, ना तो इजी है ना तो हार्ड है, ठीक है ना। तो इस तरह से ओवरऑल जो हमारा रिव्यू है जो है वो यही रहा। पिछली बार से इस बार क्या अंतर है मेरे टेस्ट में, तो पिछली बार मेरे 112 क्वेश्चन बैठ रहे थे और 112, हाँ 112 थे पिछली बार, तो इस बार 118 है। तो नंबर इस बार बढ़े हैं, तो मैं प्रयास करूँगा कि नेक्स्ट टाइम इससे जो है नंबर ज़्यादा और बढ़े। आप आपका कितना स्कोर है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आपका कितना स्कोर है और किस सब्जेक्ट में कितना
आपका सब्जेक्ट वाइज स्कोर अपना बताइएगा, सब्जेक्ट वाइज और जो है ओवरऑल भी बताइएगा। नीचे पहले सब्जेक्ट वाइज लिखिएगा, उसके बाद नीचे ओवरऑल और आप कहाँ से हैं, ये चीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा ताकि मैं आकलन कर सकूँ। और इसके पहले एक भाई का कमेंट आया था जिसे मैंने बताया था कि मैं सबसे पहले कमेंट लूँगा जो भी भाई इसमें मैसेज करेंगे। तो अनूप यादव भाई हैं, तो उनका कमेंट जो है आया था पिछली वीडियो में, तो उनको तहे दिल से शुक्रिया यार मेरे साथ जुड़ने के लिए। आप काफ़ी दिन से मेरे साथ जुड़े रहे हैं और आगे भी ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। तो यही रहा ओवरऑल हमारा मॉक टेस्ट में रिव्यू कैसे किया है। अगर हम बात करें कि वैकेंसीज़ को लेकर, तो वैकेंसीज़ भाई एक पुलिस यूपी पुलिस का पुराना रिकॉर्ड रहा है कि जैसे इसके पहले जो पेपर लीक हुआ था उसमें आप लोग देखे थे कि 2 महीने में पेपर जो है एग्ज़ाम करा लिया था। तो इसका एक पुराना रिकॉर्ड है कि वो आपको संभलने का मौका नहीं देता, यानी कि आपको एकदम सरप्राइज़ कर देगा। तो वैकेंसीज़ आएंगी, वैकेंसीज़ का इंतज़ार मत करिए, वैकेंसीज़ आएंगी और परीक्षा भी जो है बहुत जल्द हो जाएगी। तो ये अच्छा होगा कि बाकी तैयारी करते रहिए। जैसे मैंने पहले बताया था कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहा हूँ बस। मैं पॉलिटी को हाथ भी नहीं लगाता। जीएस जो पढ़ रहा हूँ मैं अभी फ़िलहाल, तो नवीन सर का नायक सीरीज़ 2.0 है, तो वहाँ से मैं अपना जीएस कंप्लीट कर रहा हूँ। बाकी मैं जीएस को और कोई पोर्शन अभी नहीं पढ़ रहा हूँ। मैथ सिर्फ प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहा हूँ, बाकी कुछ भी नहीं। रीजनिंग सिर्फ प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज, और बाकी कुछ नहीं। हिंदी नहीं पढ़े, हिंदी पता नहीं कितने दिन हो गया पढ़े। तो इस तरह से ओवरऑल यही रहा। और आप लोग भी प्रयास करिए कि जब तक वैकेंसी नहीं आ रही तब तक प्रीवियस ईयर सॉल्व करिए। यार प्रीवियस ईयर लगाने से काफ़ी वो एक्सपीरियंस मिलता है कि जो प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रीवियस ईयर में जैसे प्रश्न रहते हैं ना टेस्ट में, वैसे ही हूबहू जो है बहुत सारे क्वेश्चन मैच कर जाते हैं। तो इस तरह से उसका यही फ़ायदा होता है। तो आप लोग भी ये करिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे भी बहुत सारे क्वेश्चंस पे काम करना है, और जो टारगेट है वो टारगेट से अभी काफ़ी दूर है। तो अभी उस पर बहुत काम करना है। तो अभी लगे रहिए, आप लोगों का साथ रहेगा ऐसे ही। और अपने जो कमेंट से रहें भाई, ओ सॉरी, कमेंट्स में आप लोग जो स्कोर बताएं वो यार रियल रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यार मेरी बेइज्जती हो जाएगी। बेइज्जती किस बात की यार, पढ़ाई लिखाई में जो फैक्ट है, जो ओरिजिनल है, उसी को बताओगे तो आपको अच्छा फ़ायदा होगा। और कम ज़्यादा बताने से, कम बता दिए या फिर बहुत ज़्यादा हाई फाई बता दिए, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। एकदम एग्जैक्ट जो रहे वही बताइए, उसी में आप खुद को एनालिसिस कर पाएंगे, और मैं भी उस आपको जो है उचित सलाह दे पाऊँगा। तो इस तरह से आप लोग करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। चलिए अभी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच, और अपने कमेंट ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट्स ज़रूर लेंगे। थैंक यू सो मच।